हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको माता पार्वती के पिताजी और माता मैना के विवाह का वर्णन करूंगी, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व पर सुनी जाती है। आइए सुनते हैं हिमालय का मैना के साथ विवाह। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर सती किस प्रकार हिमालय की पुत्री हुई, कृपया करके सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, यज्ञ में शरीर त्याग देने के बाद सती के हिमालय के घर जन्म लेने का विचार किया। वह इसलिए कि शिवलोक में रहते हुए मैना ने सती की आराधना की थी, अतः सती मैना की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। वहाँ उनका नाम पार्वती रखा गया। नारद ने पुनः प्रार्थना की, अब आप मैना की उत्पत्ति और हिमालय के साथ उनके विवाह का प्रसंग सुनाकर कृतार्थ कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, उत्तर दिशा में हिमालय नामक एक पर्वतराज था। वहाँ सब प्रकार का ऐश्वर्य फैला था। हिमालय का रूप अत्यंत सुंदर था। उसका रूप ठीक वैसा ही था जैसे विष्णु जी के सब अंग दिव्य हैं और जो संत जनों को अधिक प्रिय हैं। अपनी कुल वृद्धि के लिए उसने विवाह करना चाहा। यह जानकर सभी देवता दिव्य पितरों के पास जाकर उनसे बोले, हे पितरों, आप लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री मैना का विवाह हिमालय पर्वत से कर दें। ऐसा करने से आपको महान लाभ होगा और देवता भी सुखी होंगे। पितरों ने आपस में विचार किया और स्वीकृति देते हुए मैना का विवाह हिमालय से कर दिया। बड़े भव्य रूप से विवाह उत्सव संपन्न हो गया। सभी देव उसमें आए और विवाह उत्सव के बाद अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद ने कहा, हे ब्राह्मण, मैना का जन्म कैसे हुआ, उसे शाप किस प्रकार लगा, कृपया मेरे मन की गांठ को खोलिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्र दक्ष की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से एक का नाम स्वेधा था। उसका विवाह दक्ष ने पितरों के साथ कर दिया। स्वेधा की 3 कन्या हुई। मैना उन सब में बड़ी थी। बीच की पुत्री का नाम था धन्या और सबसे छोटी का नाम कलावती था। ये सभी पुत्रियां पितरों की मानस पुत्रियां थीं। एक बार ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से श्वेत द्वीप गईं। उस समय वहाँ अत्यंत भव्य संत समागम हुआ। उस उत्सव में सनक आदि मुनि भी पधारे। उनके स्वागत में सब लोग खड़े हो गए और वे तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादिकों को क्रोध आ गया और उन्होंने उन तीनों बहनों को शाप दे दिया, तुम तीनों वेद के नियमों को जानती हो, फिर भी अभिमान के कारण तुमने नमस्कार नहीं किया, अतः तुम स्वर्ग से दूर चली जाओ और मनुष्य बन जाओ। तीनों बहनों को बोध हुआ तो उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और प्रार्थना की, मुनिवरों, आप प्रसन्न हो जाइए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम स्वर्ग में रह सकें। मुनिवर, इससे हमें यह अपराध मूर्खतावश हो गया है। शिव की माया से मोहित होकर सनत कुमार ने कहा, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया है, अब मेरी बात सुनो। तुम में से बड़ी बहन पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इसके गर्भ से पार्वती का जन्म होगा। पार्वती शिव की पत्नी होगी। बीच की बहन राजा जनक की पत्नी होगी। उनके यहाँ लक्ष्मी जी सीता के रूप में अवतार लेंगी। छोटी बहन कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु की पत्नी बनेगी और उनके यहाँ जो पुत्री पैदा होगी वह राधा नाम से प्रसिद्ध होगी। सनत कुमार जी ने आगे कहा, मैना पार्वती के वरदान से अपने पति हिमालय के साथ कैलाश पहुँचेगी। सीता के प्रभाव से धन्या और जनक कुल स्वर्ग को प्राप्त होगा। कलावती भी अपनी पुत्री राधा के कारण गोलोक प्राप्त करेगी। इस प्रकार सनत कुमार जी ने उनको शाप के बहाने वरदान दे दिया और अपने भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पितरों की मानस पुत्रियां भी शाप से मुक्त होकर अपने घर चली गईं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, मैना से विवाह करके हिमालय अपने घर आ गए। वे मैना के साथ सुख से रहने लगे। एक दिन विष्णु आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के पास आए। सब देवताओं को आया देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने सभी की स्तुति की और कहा,
मैं आप लोगों के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। सब देवताओं ने कहा, गिरिराज दक्ष यज्ञ में जगत माता सती ने प्राण दे दिए थे, यह तो आप जानते ही हैं। ये वे सती यदि आपके घर में प्रकट हो जाएं तो देवताओं का कल्याण हो सकता है। विष्णु आदि देवताओं की बात सुनकर हिमालय ने कहा, प्रभु ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो। यह तो मेरे सौभाग्य की बात है, मुझे आपकी बात स्वीकार है। सब देवता बोले, इसके लिए आपको उमा की आराधना करनी होगी। आराधना की विधि आपको हम बताते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने उमा आराधना की विधि बताई और सभी देवता स्वयं भी उमा की शरण में जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे। शिवलोक निवासिनी देवी, आप महेश्वरी हैं, दुर्गा हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा अनंत है, हम आपके गुणों का बखान करने में असमर्थ हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार से स्तुतियाँ करके सभी देवता उनके दर्शन के लिए खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवती उमा उनके सामने प्रकट हुई। उनको प्रणाम करके देवता पुनः स्तुति करने लगे। माँ सनत कुमार ने मैना को वरदान दिया कि हिमालय के साथ तुम्हारा विवाह होने पर सती तुम्हारे गर्भ से अवतार लेगी। देवी मैना का विवाह हिमालय के साथ हो चुका है। वे दोनों भी आपको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। कृपया सनत कुमार के वरदान को सफल कीजिए। आप पृथ्वी पर अवतार लेकर शिव पत्नी बने तो आपकी लीला से सभी देवता सुखी हो जाएंगे। देवी ने शिव का स्मरण किया और बोली, मैं हिमालय और मैना के यहाँ अवतार लेकर अवश्य ही देवताओं का दुख दूर करूँगी। इसका एक कारण यह भी है कि हिमालय और मैना ने मेरी बड़ी आराधना की है, अतः मैं मैना के गर्भ से प्रकट होंगी। मुझे यह भी पता है कि मेरे शरीर त्याग देने के बाद भगवान शंकर मेरे वियोग को सह नहीं पा रहे हैं। वे निरंतर जागते ही रहते हैं और निर्बल भी हो गए हैं। वे भी मुझसे विवाह करना चाहते हैं। यह भी मेरे अवतार लेने का एक कारण ही है। अतः मैं शीघ्र ही अवतार लूँगी और आप लोगों का कार्य सिद्ध करूँगी। ऐसा कहकर जगत जननी उमा उन देवताओं को देखते ही देखते अदृश्य हो गई। सब देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद, जब सब देवता हिमालय को उमा आराधना की विधि बताकर चले गए तो हिमालय और मैना दोनों उमा देवी की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने 27 वर्ष तक अनेक प्रकार से उमा आराधना की। तब एक दिन महेश्वरी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। उमा के ऐसे वचन सुनकर मैना ने कहा, जगदम्बे, पहला वर तो मैं यह मांगती हूँ कि मेरे 100 पुत्र हों, वे पुत्र आयुष्मान और पराक्रमी हों। दूसरा वर यह मांगती हूँ कि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप मेरी पुत्री हों और रुद्र भगवान की पत्नी बने। देवी ने कहा, तुम्हें 100 पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें एक अत्यंत बलवान और प्रधान होगा, वही सबसे पहले जन्म लेगा। फिर पुत्री के रूप में मैं आपके यहाँ जन्म लूँगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। समय अनुसार मैना के बड़े पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम मैनाक रखा गया। उसने इंद्र की आज्ञा से पर्वतों के पर काटे और समुद्र में छिप गया। इसके बाद अन्य संतानें हुई और यथा अवसर कल्याणी शिवा मैना के गर्भ से प्रकट हुई। आनंद के साथ हिमालय और मैना ने अनेक प्रकार के दान दिए। कन्या का नाम पार्वती रखा गया। शिव की प्रेरणा से एक बार नारद हिमालय के घर आए। वहाँ तुम्हारा यथोचित सत्कार हुआ। हिमालय ने उनसे पार्वती का भविष्य पूछा तो तुमने बताया, इस कन्या का भाग्य बहुत अच्छा है, परंतु इसका पति नंग दड़ंग योगी काम वासना से रहित निर्भिमानी भयावने रूप वाला होगा। वह सुनकर मैना और हिमालय दुखी होने लगे तो तुमने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, ये सभी लक्षण अच्छा फल देने वाले सिद्ध होंगे, क्योंकि ये सभी लक्षण शिव में हैं। शिव की प्राप्ति के लिए पार्वती को तप करना चाहिए। ऐसा कहकर तुम नारद स्वर्गलोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब तुम स्वर्गलोक को चले गए उसके कुछ समय बाद मैना ने एक दिन रोते हुए हिमालय से कहा, प्राणनाथ, नारद की कही हुई बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।
अच्छा यह होगा कि हम पार्वती का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दें। पार्वती का वर शुभ लक्षणों वाला और अच्छे कुल का होना चाहिए। हिमालय ने मैना को अनेक प्रकार से समझाया कि नारद का कथन असत्य नहीं हो सकता, अतः तुम पार्वती को तपस्या के लिए सहमत करो। पार्वती का विवाह शिव के साथ हो जाने से सभी अमंगलों का नाश हो जाएगा। हिमालय की बात सुनकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार शरीर को देखकर वह चिंता में पड़ गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनमें पुत्री को तपस्या करने के लिए कहने की शक्ति न रही। माता के मन की बात पार्वती ने ताड़ ली और वह माता से कहने लगी, माँ उदास मत हो, मैंने आज ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा है। उस स्वप्न में एक दयावान तपस्वी ने मुझे शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने का उपदेश दिया है। मैना ने तुरंत हिमालय को बुलाकर पार्वती द्वारा देखे गए स्वप्न के बारे में बताया, तो उसे सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और पत्नी को समझाते हुए बोले, प्रिय, पिछली रात मैंने भी एक स्वप्न देखा है। वह इस प्रकार है, एक बड़े उत्तम तपस्वी मुझे दिखाई पड़े। उनमें वे सारे लक्षण मुझे दिखाई दिए जो नारद जी ने बताए थे। वे हमारे नगर के निकट तपस्या करने आए थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और पार्वती को लेकर उनके पास गया। वहाँ मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी द्वारा बताए गए पार्वती के पति भगवान शंभु ये ही हैं। मैंने पुत्री को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया और शंभु से भी अनुरोध किया कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तब वहाँ विवाद छिड़ गया और मेरी बेटी उनकी आज्ञा से वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हें पाने की इच्छा से भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगी। प्रिय, हमें कुछ समय तक इस स्वप्न की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेरा तो यही विचार है। इस प्रकार वे दोनों इस स्वप्न की परीक्षा और प्रतीक्षा करने लगे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे आगे की कथा अब आगे सुनेंगे। हिमालय और पार्वती द्वारा शिव के दर्शन।